हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं नितिश खन्ना और आज मैं क्लास 9 मैथ्स के लाइंस एंड एंगल्स का चौथा वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक थ्योरम भी कराऊंगा, सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो इस चैप्टर की है। थ्योरम मैंने पीछे लिखी हुई है, अभी उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 6.3 भी स्टार्ट कराऊंगा और उसके 2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हम देखेंगे। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है मुझे कि जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है लाइंस एंड एंगल्स में आपको समझ आ रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं उस डाउट्स को भी क्लियर करूंगा। सो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या है थ्योरम? थ्योरम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये क्या है, एक बार अपनी भाषा में मैं इसको समझा देता हूँ। आप सबको पता है कि ट्राइंगल के अंदर 3 इंटरनल एंगल होते हैं, 3 उसके इंटीरियर एंगल होते हैं। और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैं भी अपने बचपन से सुन रहा हूँ, आप लोग भी अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल कोई भी हो, इक्विलेटर हो, स्केलन हो, राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, किसी तरह का ट्राइंगल हो, उसके सारे एंगल का सम 180 हो गया है। आज समय आ गया है उसको प्रूव करने का कि ये 180 अगर होता है तो कैसे होता है। तो आज मैं इस थ्योरम के अंदर जो एनसीईआरटी में थ्योरम 6.7 है उसके अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 कैसे आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, उसको मैंने लेबल किया हुआ है ए बी एंड सी। और आप ये देखेंगे कि मैंने यहाँ पर ए के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि पी क्यू है, और पी क्यू ए बी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। तो जो जानकारी मेरे पास है मैं सबसे पहले उसको लिख देता हूँ। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 आर इंटीरियर एंगल। ये हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं ट्राइंगल के। हमें इसके अलावा इन्होंने एक बात और बता रखी है कि पी क्यू जो कि मैंने लाइन ड्रॉ करी है थ्रू ए, वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, अब अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो हो जाएगी ए बी, वो हो जाएगी ए सी, क्योंकि वो दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। खैर उसकी मैं बात आपको बाद में बताता हूँ। हमें यहाँ पर प्रूफ दैट क्या करना है, हमें प्रूफ दैट यहाँ पर ये करना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल का सम 180 है। सो ये कैसे प्रूफ होगा, आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान प्रूफ है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं इसके प्रूफ में। सबसे पहले पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के, जैसे कि हमें पता है अगर पी क्यू, ये वाली साइड पी क्यू बी सी के पैरेलल है तो एंगल नंबर 4 इक्वल होना चाहिए एंगल नंबर 2 के, एंगल नंबर 5 एंगल 3 के इक्वल होना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों क्यों क्यों, मैं उसका कारण बताता हूँ। पी क्यू बी सी के पैरेलल है, ए बी और ए सी ये दो एक तरीके से ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन होने की वजह से दोनों अल्टरनेट एंगल हो रहे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो यहाँ पर हमारा एंगल नंबर 4 इक्वल हो गया एंगल 2 के, एंगल नंबर 5 इक्वल हो गया एंगल 3 के। रीजन होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। बात समझ आती है। अब हम जाते हैं ऊपर, क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स। और स्ट्रेट लाइन एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। सो अगर हम एंगल नंबर 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 को प्लस करें तो उसका सम हमारा 180 डिग्री आएगा। इसका रीजन होगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। और मैं आपको बार बार बताता जा रहा हूं कि स्ट्रेट लाइंस पे बने एंगल 180 डिग्री के होते हैं। अब क्योंकि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, जो मैं पहले प्रूव कर चुका हूं, एंगल 5 एंगल 3 के बराबर है, जो कि मैं पहले प्रूव कर चुका हूं। तो अगर मैं यहाँ पर 4 को हटाकर उसके स्थान पर 2 लगा दूं, 5 को हटाकर उसकी जगह पर 3 लगा दूं, कोई गलत बात तो नहीं होगी। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने 4 की जगह पर यहाँ 2 लगाया, 5 की जगह पर 3 लगाया। उसका रीजन ये है कि 4 2 के इक्वल है, 5 3 के इक्वल है। सो फाइनली मैंने प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल।
थ्योरम नंबर 6.7 एनसीईआरटी में है। अगर पेपर में थ्योरम आएगी तो सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, बाकी ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। सो थ्योरम का सॉल्यूशन मैंने आपको कराया, उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ आई होगी, आसानी से समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 6.3। सो उसके लिए मैं इसको रद्द कर देता हूँ। और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। एक्सरसाइज 6.3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए हम एनसीईआरटी पे जाते हैं। इन फिगर 6.39 साइड QP and RQ ऑफ ट्राइंगल PQR are produced to point S and T respectively. If angle SPR is equal to 135, angle PQT is equal to 110, find angle PRQ. ओके, मैं पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। एक ऐसी फिगर नंबर 6.39, ये एनसीईआरटी के हिसाब से। सो ये हमारा एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर। ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। अच्छी तरीके से पी लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक पी क्यू आर ट्राइंगल दिया गया है, इसके अंदर कुछ हमें गिवन दैट है। सो गिवन दैट क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। सो गिवन दैट ये बता रखा है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर, जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, इसमें जो हमारी साइड पी क्यू है, पी क्यू साइड को बढ़ाया गया है पॉइंट एस तक। पी क्यू इज एक्सटेंड टू पॉइंट एस एंड जो दूसरी साइड हमारी दे रखी है जिसका नाम है क्यू आर, क्यू आर को एक्सटेंड किया गया या आर क्यू को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट टी तक। तो ये हमारा गिवन दैट हो गया। इसके अलावा इन्होंने हमें दो एंगल बता रखे हैं। एक एंगल हमारा है एसपीआर, एसपीआर हमारा है 135 डिग्री, और दूसरा एंगल है हमारा एंगल पीक्यूटी, पीक्यूटी हमारा 110 डिग्री है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एंगल पी आर एंड क्यू। तो ये एंगल कैसे फाइंड आउट होगा, और पहले मैं ये सारी चीजें जो है अपने ट्राइंगल पे लेबल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने पी क्यू को एक्सटेंड किया है पॉइंट एस तक, तो ये हमारा पॉइंट एस हो गया, ये हमारा पॉइंट टी हो गया जैसे कि गिवन है। ये वाला एंगल 135 गिवन है और ये वाला एंगल हमारा 110 गिवन है। हमें फाइनली ये वाला एंगल यानी कि आर निकालना है जो है पी आर क्यू। तो वो एंगल कैसे निकलेगा, सबसे पहले अगर हम देखें ये दोनों ही मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो अगर हमें एंगल P निकालना होगा, एंगल P प्लस एंगल SPR इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर। सो एंगल P प्लस में 135 इज इक्वल टू 180। सो फाइनली एंगल P हमारा हो जाएगा 180 माइनस में 135। सो एंगल P हमारे पास यहाँ पर अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री। सो जो हमारा ये इंटीरियर एंगल है, ये पहला एंगल 45 डिग्री का हो गया। इसी तरीके से ये दोनों भी लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें एंगल Q प्लस में एंगल PQT इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन है लीनियर पेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ट्राइंगल के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल मिलकर लीनियर पेयर बनाते हैं। सो एंगल Q प्लस में एंगल 110 इज इक्वल टू 180, तो एंगल Q आपका हो जाएगा 180 माइनस 110, एंगल Q इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो ये एंगल आपका 70 डिग्री का आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कराई थी, जिसमें मैंने आपको ये समझाया था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ हमारे ट्राइंगल के दो एंगल हमारे पास आ चुके हैं, वी हैव टू फाइंड थर्ड वन। कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अब हम करेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, जिसमें आपको एंगल P गिवन है 45, एंगल Q गिवन है 70, एंगल R आपको पता नहीं और सबका सम 180 है। दोनों को प्लस करा 115 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 एंड फाइनली एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस 150। सो एंगल R आपके पास आ गया 65 डिग्री।
एंगल आर यानी जो हमें एंगल फाइंड आउट करना था जिसका नाम था एंगल पी आर क्यू, उसकी वैल्यू हमारे पास 65 डिग्री आ गई। सो स्टूडेंट ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का। समझ आया होगा आपको। सबसे पहले मेरे पास ट्राइंगल में दो एक्सटीरियर एंगल गिवन थे, मैंने लीनियर पेयर का यूज करा, ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करे। जब मेरे पास ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल आ गए तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल का यूज करके मैंने थर्ड एंगल को फाइंड आउट किया। सो ये पहला सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब आते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का क्या कह रहा है एक बार बताते हैं। इन फिगर 6.40 हमारे पास एक फिगर है 6.40। मैं फिगर पहले बना लेता हूं ताकि काम हमारा आसान हो जाए। एक ट्राइंगल है जिसका नाम XYZ है, X Y and Z। ये कह रहा है कि इसमें जो एंगल X है वो आपका 62 डिग्री का है। ओके, जो आपका एंगल XYZ है यानी कि ये वाला एंगल आपका 54 डिग्री का है। समझ आ गई बात। ये कह रहा है कि जो YQ और YO और OZ है ये एंगल Y और एंगल Z को बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब आधा आधा बांट रहे हैं। हमें बताना है कि एक तो एंगल OZY कितने का होगा, OZY यानी कि ये वाला एंगल कितने का होगा, अंदर वाला जो इंटीरियर एंगल बन रहा है छोटे ट्राइंगल के अंदर, और एंगल YOZ यानी इस ट्राइंगल की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम गिवन दैट लिख देते हैं। गिवन दैट इन ट्राइंगल XYZ एंगल X इज इक्वल टू 62 डिग्री जो हमें गिवन है, और इसके अलावा हमारे पास एक एंगल है एंगल XYZ जो 54 डिग्री का है। और इसके अलावा इन्होंने ये बता रखा है कि YO एंड OZ आर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मीन्स दो बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल XYZ और दूसरे ट्राइंगल एंगल का नाम हमारा दिया हुआ है एंगल XZY, यानी जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करने हैं दो एंगल। एक निकालना है हमें एंगल OZY यानी ये वाला एंगल, और एक एंगल हमें निकालना है एंगल YOZ। सो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर पूरे ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल में देखें दो एंगल गिवन है 62 54, वी कैन फाइंड थर्ड वन, निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके। सो इन ट्राइंगल XYZ एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इसमें एंगल X आपका 62 है, एंगल Y आपका 54 है, एंगल Z हमें पता नहीं है लेकिन भगवान की दया से वो अभी निकलने वाला है। तो दोनों को ऐड हमने करा, हमारे पास यहाँ पर आया 6 and 1 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। सो एंगल Z की वैल्यू 180 माइनस 116, सो एंगल Z की वैल्यू हमारे पास आ गई 64, यानी ये वाला पूरा एंगल हमारा 64 का निकल गया। अब क्योंकि OZ OY बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इस वजह से जो हमारा अंदर का एंगल है एंगल OYZ वो हो जाएगा 54 का हाफ, यानी कि 27 डिग्री। इसी तरीके से जो हमारा अंदर वाला एंगल है OZY वो भी हाफ हो जाएगा, 64 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब जो छोटे वाला ट्राइंगल है इसमें आपको ये वाला एंगल 27 का गिवन है, ये वाला एंगल 32 का गिवन है, यू हैव टू फाइंड थर्ड वन, दोबारा से एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब हम आते हैं इन ट्राइंगल OZY पे, जो हमारा छोटा ट्राइंगल बन रहा है OZY, उसके अंदर भी एंगल O प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। थ्योरम 6.7 जो भी मैं आपको करा रहा था, बाय यूजिंग थ्योरम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ASPT। एंगल O आपको गिवन नहीं है, एंगल Y आपका 27 है, एंगल Z आपका 32 है, और सम इनका 180 है। सो एंगल O is equal to 59 is equal to 180. So finally angle O is equal to 180 minus 59. दोनों का सम 59 हुआ और 180 में से हमने 59 माइनस करा तो एंगल O हमारे पास 121 यानी कि 121 डिग्री आ गया। तो
स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो एंगल फाइंड आउट करने थे। एक एंगल हमें निकालना था एंगल YOZ, जो अभी निकल कर आया 121 डिग्री, और एक हमें निकालना था OZY, जो ये वाला एंगल था, जो कि आया 32 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा इस वीडियो के अंदर हमने बहुत कुछ किया। एक तो हमने एक थ्योरम सीखी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, उसका मैंने आपको प्रूव कराया। आज हमें समझ आ गया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री क्यों होता है। और इसके अलावा मैंने 6.3 भी स्टार्ट कराई, 2 क्वेश्चन कराए। जल्दी मैं इस चैप्टर का एक और वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें मैं आपके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं 6.3 के, उनको भी कंप्लीट कराऊंगा। उस वीडियो का वेट करें, तब तक अपना ध्यान रखें और इस वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट के साथ, या जिन बच्चों को आप जानते हैं जो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं और मैथ्स को आसान तरीके से पढ़ना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें भी और करवाएं भी, और अपना ध्यान रखें। गुड बाय।